हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा होगा और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की दिन है शनिवार था दोस्तों, डेट जुलाई 12 ఈరోజు 12 కదా అత్తయ్య? जुलाई 12। आज हमने बाहर जा रही हूँ। एक्चुअली सुबह मैंने मंदिर जाकर आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ से थोड़ा सा दूर है, मतलब आधा किलोमीटर जाना है। तो सुबह सासू माँ नहीं आया था, हम दोनों चले गए, मतलब मैं और हस्बैंड ने चले गए। अभी सासू माँ को लेकर जा रही हूँ। मंदिर में दर्शन होने के बाद वहाँ से माल जाने की प्लानिंग था। यहाँ पर DSL माल था, जैसे कि शॉपिंग थिएटर सारा मिलके एक माल होता है ना, वहीं पर हम जा रही हूँ। तो चलिए आज की व्लॉग शुरू करेंगे। और देखिए मैंने सिंपल सा टॉप एंड ये प्लाजो पैंट पहन लिया। मैं बाहर जाने के बाद आपको पूरा जो लुक दिखाती हूँ। और एक्स्ट्रा देखिए ये मैंने पहना था, मुझे अच्छा लगा। सासू मम्मी बोल रहे कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पागल जैसे नहीं लग रहे ना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हमारे इधर मैचिंग आती है। ये देखिए सासू माँ और मैं दोनों मैचिंग मतलब बोल के हमने नहीं पहना था, ऐसे ही मैचिंग हो गया। तो हमने मैचिंग पहन लिया। नित्य बाहर खेल रहा है, वो तो रेडी हो गया बट बाहर खेलने के लिए गया था। तो चलिए हम जाएंगे और बाहर जाने के बाद मेरा जो पूरा लुक दिखाती हूँ। लुक क्या, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बट हाँ टॉप प्लाजो सारा जो दिखाती हूँ। और ये वाला मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसे लग रहे। सासू माँ तो 100% मार्क्स तो दे दिया। आप लोग क्या बोलेंगे मुझे कमेंट करना। हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आजकल बहुत घूम रही हूँ बाहर, क्योंकि सासू माँ आया था ना। और हम मुझे ना 5 दिन टाइम मिला था, मतलब बाहर घूमने के लिए, इसीलिए हम कंटिन्यूसली घूमती रहती थी। तो उसी समय की व्लॉग्स था। तो देखिए मैं तो ऐसे रेडी हो गया। आजकल पता नहीं मैं कैसे भी रेडी हो जाऊँ, लेकिन आपके साथ शेयर करने के लिए मन आ रहा है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हमने रेडी होके जा रही हूँ दोस्तों, मतलब मंदिर जा रही हूँ। पहले मंदिर में दर्शन होने के बाद हमने गया था माल गया था। लेकिन मंदिर जाने से पहले मैंने टॉय रिंग्स लेने के लिए गया था दोस्तों। जो मेरा टॉय रिंग्स एक ना ख़राब हो गया, मतलब फट गया था। तो बहुत दिन हो गया, एक टॉय रिंग था मेरे पास और एक नहीं था। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि अभी आषाढ़म चल रहा है ना, इसीलिए। लेकिन सासू माँ आने के बाद बोला है कि चले लेंगे पहले, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कभी ऐसे नहीं रहती हूँ विदाउट टॉय रिंग्स कभी। तो पहले हमने शॉप में जाकर टॉय रिंग्स लिया था। जो पुरानी जो टॉय रिंग है वो दे दिया। वो देने के बाद 500 रुपये दिया था शायद। उसमें 500 रुपये आया था, मैं एक्स्ट्रा 500 रुपये दिया था, मतलब 1000 में मुझे ये नया टॉय रिंग्स मिला था दोस्तों। तो तुरंत मैंने पहन लिया। पहनने के बाद हमने मंदिर गया था पहले। उस दिन शनिवार था दोस्तों। शनिवार के दिन, मतलब सेकंड सैटरडे को, हर शनिवार को नहीं, सेकंड सैटरडे को वहीं पर बड़ा कांड होता है। लेकिन हम तो हर सेकंड सैटरडे नहीं जाती हूँ, ये सेकंड बार था शायद। तो सासू माँ बोले कि चले हम आज बाहर घूमना है ना, तो काम करके जाएगी तो टाइम लग जाता है। वहीं पर दर्शन करने के बाद खाना खाकर वहाँ से हम ऑटो बुक करके जाएंगे घूमने के लिए, ऐसे बोला था। तो इसलिए हमने पहले मंदिर गया था। लेकिन दोस्तों देख सकते हो अपने, इतना बड़ा लाइन था। हमने लाइन में खड़े होके गया था ना, पूरा एक घंटा क्या 1.5 घंटा लग गया है हम खाना खाकर बाहर आने तक। मतलब उस दिन बहुत धूप था दोस्तों, बाहर पैर इतना मतलब हीट हो गया, बहुत दिक्कत हो गया। हमको लगा कि बच्चों लोग कैसे खड़े हो सकता है। पहले ऐसे नहीं था, पहले मंदिर के सामने ऐसे शटर जैसे था। शटर अभी निकाल दिया, पता नहीं क्यों, शायद वो टेम्पररी होगा। मैंने सोचा कि वो परमानेंट शटर, लेकिन परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। और उसके बाद हमने खाना खा रही हूँ यहीं पर। इस तरह बड़ा कान, मतलब मंदिर में चावल दाल सांबर एंड आचार, चावल की खीर, ये तो होता है दोस्तों। मोस्टली इससे ही बनाते हैं। और बैगन की सब्जी होता है ना, तो आलू का सब्जी होता है मोस्टली। मंदिर की मंदिर में खाना होगा ना, यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। और मतलब इसको ना चेंज नहीं करता है, पता नहीं क्यों, मोस्टली ये इससे ही इन लोग बनाते, बट बहुत अच्छा लगता है। और हम खाने के बाद थोड़ी देर बैठ के उसके बाद हमने ऑटो बुक करके गया था दोस्तों, DSL माल। मतलब
उतना बड़ा मॉल नहीं बोलूँगा, बट हैदराबाद में इससे भी बड़ा मॉल्स होता है। मैं तो कभी गया नहीं, बट हमारे घर से थोड़ा सा नज़दीक था, आई मीन 5-6 किलोमीटर था। इससे हम दूर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे भी सिटी नया था ना, तो मैं इससे दूर भी नहीं जा सकती हूँ। हाँ, ऑटो में जा सकता है, लेकिन आई मीन शुरू शुरू में डर तो लगता है ना, इसलिए हमने ज़्यादा दूर तो नहीं गया। बस आसपास में जो भी फेमस मंदिर हो, नहीं तो मॉल्स हो, नहीं तो शॉपिंग मॉल्स हो, वो मैं तो ले जा रही हूँ सासू माँ को। सासू माँ अच्छे से घूमता है दोस्तों, मतलब उसको आई मीन पसंद था। मेरे मम्मी तो ऐसे नहीं है, आई मीन उसको पसंद है लेकिन जल्दी थक जाता है मेरा जैसे, लेकिन सासू माँ बहुत एक्टिव रहता है, इसीलिए मुझे घूमने के लिए भी मन लगता है। नहीं तो ऐसे मतलब कोई कोई घूमने में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है ना, ऐसे हम नहीं उन लोगों को भी दिखा नहीं सकती हूँ। उन लोगों को अगर पसंद होगा ना, हम भी अच्छे से हम घुमा सकती हूँ। तो ऐसे मैं तो सासू माँ को अच्छे से घुमाती हूँ, जब आता है ना तब मैं ऐसे ही घुमाती हूँ। हम पहले उत्तराखंड में उड़ीसा में रहती थी ना, तब भी ऐसे हम पूरा आई मीन आसपास में आई मीन फेमस होता है ना, जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा मतलब पूरी जगन्नाथ फेमस, भुवनेश्वर में नंदनकानन पार्क, ये सारा हमने घूम के आया था। तो जी हमने आराम से 1-2 घंटा पूरा मॉल घूम के आ गया था। देखिए मॉल में एंटर होने के बाद इसको मेकअप सेक्शन मतलब देखने को मिला था, तो वहीं पर रुक गया। वहीं पर एक हेल्पर ने इसको मेकअप लगाया था। उनने वीडियो शूट करने के लिए मना किया था, बस 2 मिनट के लिए ऐसा करके फिर छोड़ दिया था। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't तो जी हमने बहुत एंजॉय किया था, हमसे ज़्यादा नित्या बहुत एंजॉय किया था। लेकिन हम तो मॉल में कभी कुछ नहीं लेती दोस्तों, ऐसे ही हम घूम के आ जाती हूँ क्योंकि बहुत महंगा होता है मॉल्स में। हम बार्गेनिंग करने की मौका भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम तो मॉल ऐसे ही घूम के थोड़ा सा आराम से मतलब देख के आ जाती हूँ। जैसे कि नेत्रानंदम बोला जाता है हमारे तेलुगु में, ऐसे आई मीन मन खुश होता है ना देखने के लिए, देखने के बाद बस ऐसे हम देख के आ जाती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब हमारे गाँव के पास मॉल था, वहीं पर बच्चों के खेलने की नहीं होता है, मतलब होता है बट उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन यहीं पर कार्ड लेना पड़ता है ना, सिटी था तो कार्ड लेना पड़ता है। हमने ये सेकंड बार था दोस्तों मॉल जाना, पहले बार हमने गया था ना तब हमने कार्ड लिया था। एक बार हमने 1000 से लेना पड़ता है, मतलब जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करती हूँ ना, ऐसे उसको भी रिचार्ज करना है। तो उस समय हम कार्ड लेने के बाद नित्या ने 500 रुपये आई मीन यूज़ कर दिया, उसमें और 500 रुपये था, तो उससे इन्हीं ने आज खूब सारे खेल के आ गया था। तो हमने कार्ड तो एम्प्टी कर दिया, शायद उसमें 50 रुपये से ही था। उसके बाद नित्या खेल के आने के बाद देखिए ये होम सेंटर था दोस्तों। मैंने यहाँ आने से पहले यूट्यूब में सुना था होम सेंटर मतलब बोलता है लोग होम सेंटर में ले आता, होम सेंटर में ले आता। मुझे पता नहीं होम सेंटर क्या होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि होम सेंटर एक मतलब एक शॉप जैसे आई मीन। तो जी होम सेंटर में हर एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना सुंदर लग रहा है, मुझे तो लेने की मन आया था लेकिन बहुत कॉस्ट था। लेकिन अभी तो लेना नहीं चाहिए। मुझे यहाँ जाने के बाद एक बात तो पता चला है, क्या है कि अच्छी घर बनाने के बाद ये से अच्छी अच्छी चीज़ लेना है। ये तो कॉस्ट था बट ठीक है, क्वालिटी भी ऐसा ही था। मुझे और एक बात आपसे शेयर करना था, मतलब मुझे ऐसे लगा है
अगर हम नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो पहले कुछ भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए क्या बोलते हैं, सोफ़ा हो गया, जो भी होम डेकोर करने की जो भी चीज़ होता है होम डेकोर्स, ये सारा नहीं लेना चाहिए। मतलब मेरा एक्सपीरियंस और मेरा ओपिनियन था दोस्तों, क्योंकि हम घर बनाने के बाद हमने एक प्लान करके अच्छे से लेना है। अगर पहले से हम लेंगे ना, होता क्या है कि अ, समझ नहीं आता है कि घर बनाने के बाद ये कहाँ रखना है। अगर घर बनाने के बाद हम लेंगे ना, मतलब घर की जो भी सूट होता है, आई मीन सेट होता है, वो लेगी तो और भी अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसे लगा था यह होम सेंटर में देखने के बाद। ये देखिए डिनर सेट वगैरह, मतलब डाइनिंग टेबल होगा ना तब लेगी तो और भी अच्छा लगता है ना। आई मीन कलर कॉम्बिनेशंस देख के लेगी तो तब अच्छा लगता है। पहले से हम अगर लेगी ना, एक्स्ट्रा हो जाता है। आई मीन घर बनाने के बाद एक लेती हूँ पहले से, और एक होता है पूरा जो घर सामान से ही भर जाता है, बिल्कुल समझ भी नहीं आता है। तो शायद आपको मेरा बात समझ आया होगा, पता नहीं, मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए तो कोशिश किया था। तो जी हमने माल पूरा घूमने के बाद शिल्पारामम आ गया है। ऑलरेडी मैं इस व्लॉग को आपको शेयर किया था, पहले मैंने हस्बैंड के साथ आ गया था, लेकिन आज यहीं पर एग्जीबिशन चल रहा था दोस्तों। नॉर्मली यहीं पर एग्जीबिशन चलती रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा एग्जीबिशन रखा था, मतलब आंध्रा से, तेलंगाना से, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट से आया था इन लोगों ने। जैसे कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक फेमस चीज़ होता है ना, तो वो सारा लेकर आके यहीं पर बेच रहा था। हम भी थोड़ा सा शॉपिंग किया था दोस्तों। आजकल मैंने इतना सारा शॉपिंग कर रही हूँ ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इतना सारा शॉपिंग, वो भी एक हफ्ता में, शायद एक हफ्ते में इतना सारा शॉपिंग मैं पहले बार लाइफ में किया था दोस्तों। मैंने नहीं सोचा था इतना सारा लेंगी, लेकिन हाँ सासू माँ बोला कि चले ले लेंगे। मतलब बहुत कम दाम में मिला था और अच्छे भी लगा था, दोनों भी चाहिए। मतलब कम दाम में मिलना है और अच्छे भी होना चाहिए ना। आई मीन क्या बोलते हैं, कलर कॉम्बिनेशन में अच्छा होना चाहिए ना, इसीलिए। और यह देखिए साड़ीज़ वगैरह देखा था, लेकिन बहुत महंगा बताया। तो ये जो साड़ी आपको दिखाई थी ना, वो 5,000 ऐसे बोला था। उसके बाद ये जूट बैग्स देखिए, आजकल मुझे ये जूट बैग्स बहुत फेवरेट हो गया था दोस्तों। मुझे लेने की मन आया था, तो मैंने मतलब मेरे लिए तो नहीं चाहिए था, तो मैंने सोचा कि चले रिटर्न गिफ्ट्स के लिए ले लेंगे। मतलब वरलक्ष्मी पूजा आने वाली है ना, तो रिटर्न गिफ्ट्स के लिए लिया था। मैं आपको यहीं पर दिखा रही हूँ ना, ये छोटा सा पर्स, ये 30 रुपये को बताया था दोस्तों, और ये 100 रुपये शायद ऐसे बताया, लेकिन 60 रुपीज़ को दे देता है। मैं दूसरे वाला लिया था, मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। शायद 5 ना तो 6 जूट बैग्स लिया था दोस्तों रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए पर्स देखिए, बहुत सुंदर लगा। ये भी 100 रुपये ऐसे बताए था, लेकिन मेरे पास खूब सारे हैंडबैग्स था दोस्तों, मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ प्रॉपरली, इसीलिए नित्या के पापा ने मना करता है। और देखिए ये सारा मैंने लिया था। इसके साथ ही सासू माँ भी एक जूट बैग लिया था, उसका जो बैग है ख़राब हो रखा है। पहले सासू माँ हैंडबैग्स वगैरह यूज़ नहीं करता था, लेकिन आजकल सासू माँ ने यात्रा घूमने जा रहा है और मेरे पास आ रहा है, यहीं पर गाँव में भी इधर उधर घूम रहा है, तो उसी समय यूज़ होता है ना, इसलिए जूट बैग्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो वो भी एक जूट बैग लिया था। ये देखिए ये वाले जूट बैग लिया था। सासू माँ के हाथ पे एक जूट बैग था ना, वो भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो कलर ऑलरेडी सासू माँ ने यूज़ कर लिया था, इसीलिए मैंने ये वाले जूट बैग लिया था। ये हमको 200 रुपये शायद ऐसे ही मिला था। और ये देखिए दोस्तों छोटा छोटा टॉयज़ था, मतलब वुडन की टॉयज़। हम लोग ने कोंडपल्ली बोम्मल बोला जाता है तेलुगु में। बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी होम डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा महंगा नहीं होता है दोस्तों, आपको इसमें कोई मतलब कुछ भी ले लो 300-200 के अंदर आ जाता है। तो नित्या ने एक पेंसिल लिया था, वुडन की पेंसिल लिया था 50 रुपये की। उसके बाद मैंने यहीं पर टॉप्स देख रही हूँ, 3 कुर्तीज़ 1000 रुपये, 4 कुर्तीज़ 1000 रुपये लिखा था। मतलब 4 कुर्तीज़ साइड कट्स होता है। अगर 3 कुर्तीज़ लेगी ना, ऐसे अम्ब्रेला जैसे आता है दोस्तों। एक्चुअली हमने पहले ही शॉपिंग कर लिया, लेकिन ये भाभी जी के लिए ले रही हूँ, क्योंकि उस दिन हमने शॉपिंग गया था, तब मम्मी ने बोला कि भाभी जी के लिए लेने के लिए, लेकिन लास्ट मिनट में बोला था, तब टाइम हो गया, तो मैंने बोला कि चले शिल्पारामम में ले लेंगी, वहीं पर अच्छा लग रहे।
तो देखिए, आप देख सकती हो इतना सुंदर सुंदर टॉप्स था दोस्तों। मुझे ना ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, तो यहीं पर भी मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगा, लेकिन ब्लैक नहीं लिया, दूसरे कलर्स लिया था क्योंकि भाभी जी के लिए ना, इसीलिए। और यहीं पर एग्जीबिशन हो रहा है ना, तो एग्जीबिशन के लिए यहीं पर रंगोली वगैरह बना रहा है। हमको मालूम नहीं था दोस्तों वहीं पर एग्जीबिशन होने वाली है, नहीं तो हमने नेक्स्ट डे जाने वाली हूँ, क्योंकि एग्जीबिशन शुरू कम्प्लीटली नहीं हुआ था। जैसे कि आपने बाहर शॉप्स देखा था ना, जूट बैग्स हम लिया था, बस इतना ही रखा था। लेकिन नेक्स्ट डे हम जाएंगे तो पूरा शॉप्स वगैरह रखता है, लेकिन हमने फिर से नहीं गया क्योंकि आजकल बहुत सारा शॉपिंग किया था और घूम घूम के थक चुकी हूँ। और उसके बाद हम घर आ गया है। उस दिन सैटरडे था, सैटरडे रात को हमने नाश्ता कर लेती हूँ, तो आने के बाद तुरंत मैंने उपमा बना लिया है और उसके साथ चटनी एंड मूंग दाल की डोसा बना रही हूँ। ये देखिए, मूंगफली की चटनी। एंड मैंने शिल्पारामम पूरा शूट नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि एक हफ्ता पहले मैंने ऑलरेडी पूरा शिल्पारामम शूट करके आपके साथ शेयर किया था ना, इसीलिए। एंड वीडियो भी लंबा हो गया है। हेलो दोस्तों, हमने आ गया है घर वापस। आपने देखा था ना, मैंने अभी मूंग दाल की डोसा बनाए हैं, तो हमने खा लिया। तो खाने के बाद मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने DSL मॉल में कुछ भी नहीं लिया। मॉल में हमेशा हमने मॉल ऐसे देखने के लिए जाती हूँ, वहीं पर कुछ भी नहीं लेती हूँ। हमने शिल्पारामम गया था ना, तो वहीं पर लिया था। नॉर्मल डेज से ज़्यादा आज एग्जीबिशन भी रखा था। एंड सासू माँ ने ये हैंड बैग लिया था दोस्तों, ये जूट हैंड बैग्स। मुझे जूट हैंड बैग्स बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई भी पहन सकता है। और ये तो ट्रेंड नहीं चलता है कभी भी, तो कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें स्काई ब्लू कलर भी था, लेकिन ऑलरेडी स्काई ब्लू कलर सासू माँ यूज़ कर लिया, इसलिए ये कलर लिया था। देखिए, इसका जो पैटर्न बहुत अच्छा था, डिज़ाइन भी नेवी ब्लू कलर। और बाहर भी एक जिप आया हुआ है एंड अंदर भी एक जिप, अंदर भी एक जिप दिया था। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास हैंडबैग्स था तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। नेक्स्ट हमने लिया था, ये भी जूट बैग्स था दोस्तों। वरलक्ष्मी पूजा आने वाली है ना, तो इसके लिए मैंने स्पेशली लिया था। मतलब पहले बार लिया था, कभी मैंने रिटर्न गिफ्ट्स नहीं लेती हूँ वरलक्ष्मी पूजा के लिए, बट इस बार मुझे वरलक्ष्मी पूजा के लिए रिटर्न गिफ्ट्स देने की मन था, तो इसीलिए मैंने ये जूट बैग्स लिया था। आने के बाद मतलब श्रावण महीना में फ्राइडे में कहीं भी कभी भी हम कर सकता है पूजा। अगर सेकेंड फ्राइडे को नहीं करेगी तो मैं सोच रही हूँ थर्ड फ्राइडे को करने के लिए, तो तब मैं देती हूँ, इसलिए मैंने 3 लिया था। बट मुझे ये वाले बहुत अच्छा लगा। तो जी नेक्स्ट मैंने लिया था कुर्तास भाभी के लिए। ये देखिए, ये ऊपर जैसे चमकी जैसे आया था, क्वालिटी बहुत अच्छा था दोस्तों। मुझे मिला है 400 रुपये में, मतलब 600 कुछ बोला था उन लोगों ने, मुझे 400 में मिला था आफ्टर बार्गेनिंग। इसमें सेम ये भी 400 का, एक एक कुर्ता एक एक डिज़ाइन में और पैटर्न भी अलग था। ये देखो, ये नायरा कट आ गए। देखिए, नायरा कट में आ गए। अगर हमको नहीं चाहे तो ऐसे हम स्टिचिंग भी कर सकता है। देखिए, इसका जो पैटर्न देखिए इतना अच्छा लग रहा है। बीच में जो मिरर आया था ना, ये ओरिजिनल मिरर था दोस्तों। क्वालिटी एकदम मस्त है। 400 रुपये को मतलब पूरा वर्थ इट। नेक्स्ट ये लाइट कलर, क्रीम कलर जैसे आया था, और इसका जो नेक पैटर्न भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसे बिल्कुल देखिए, वी शेप के ऊपर ऐसे मार्गम वर्क आया था, इतना सुंदर लग रहा है। बस ये आज की व्लॉग इतना ही है। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर से मिलती है एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।